संकल्प लेकर भगवान शिव की भक्ति। केवल विदर्भ राज भीष्मक की बहन इंदुमती ने ही शिव की भक्ति नहीं करी, विदर्भ राज भीष्मक की कन्या रुक्मणी जी ने भी शिव भक्ति करी, शंकर की आराधना। केवल एक आप लोग ये कभी विचार मत लाइए अपने मन में कि हम शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं। ये कभी मन में विचार मत लो। हमेशा ये मन में विचार लेकर आओ कि हम शिव जी के इतने प्रिय हैं कि शंकर भगवान हमको खींचकर अपने मंदिर तक बुला लेते हैं और एक लोटा जल चढ़वा लेते हैं। आप इस चीज का गर्व करें कि हम शिव के प्रिय हैं। एक बार इसी विदर्भ की केशिनी, इसी विदर्भ की केशिनी राजा सगर की धर्म पत्नी, विष्णु पुराण कहता है इसी विदर्भ की इंदुमती थी, इसी विदर्भ की कैशिनी थी, राजा सगर की धर्म पत्नी। जिसका एक नियम बड़ा पक्का था। अमरावती के नजदीक में ही एक वरुणा नदी है, विदर्भ के अंतर्गत बड़ा उसका भाव व्यक्त किया गया। केशिनी राजा सगर की धर्म पत्नी इसी विदर्भ की थी। आपको यह महसूस नहीं होना, आप कभी अपने भीतर यह मत लाना कि हम शंकर जी को जल चढ़ाते हैं। सुन लो विदर्भ वासियों, अमरावती के निवासियों और जितने इस विदर्भ के रहने वाले, जितने महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर रहने वाले हैं, आपको पहले भी कहा महाराष्ट्र की धरा शिव की है और महाराष्ट्र की धरा छत्रपति शिवाजी की लिए। छत्रपति शिवाजी की भी यह धरा है, वीर शिवाजी की भी यह धरा है और शिव की भी यह धरा, शिव और शिवाजी दोनों की। बस आप लोगों को तो थोड़ा सा काम करना है, ज्यादा कुछ भी, ये विदर्भ वालों को ज्यादा मेहनत नहीं करना। अपने बच्चों को केवल मंदिर का दरवाजा दिखाना है, शिवालय तक पहुंचाना है, एक लोटा जल पकड़ाकर शंकर के मंदिर का रास्ता दिखा दो। उसके बाद विदर्भ के भक्तों का हाथ महादेव खुद पकड़ते हैं। रुक्मणी जी द्वारका नहीं गई, कृष्ण हाथ पकड़कर गोदी में उठा कर ले। इंदुमती इसी विदर्भ की राजा आज नर्मदा जी को पार कर कर यहां पहुंचे। सरयू के तट के रहने वाले राजा आज, अवध के रहने वाले राजा आज यहां पहुंचे और इंदुमती का हाथ पकड़, जो शंकर की आराधना करता है, जो शिव की उपासना करता है, जो शिव यहां केशनी की कथा करती राजा सगर
इस विदर्भ की भूमि पर पहुंचे, केशनी का हाथ पकड़ कर लेकर गए। जो शंकर की भक्ति में डूबता है, कोई शंकर का उपासक उसका हाथ पकड़कर उसको लेकर उसको भव सागर से पार अपने आप कर दे। सहज शिव नहीं। विदर्भ की भूमि पर तो इतना इतना शिव की कृपा, इतनी करुणा है यहां। महाराज इसी विदर्भ की थी कैशिनी, राजा सगर की धर्म पत्नी। उसका एक नियम बड़ा प्रबल था, नर्मदा जी का जल कलश में भरती थी, विदर्भ की भूमि पर आकर शंकर के शिवलिंग का निर्माण करती थी और नर्मदा के जल से स्नान कराती थी महादेव को। ये विदर्भ है, राजा सगर की धर्मपत्नी। अब जरा विचार कर लो, राजा सगर की धर्मपत्नी नर्मदा जी से जल लेकर आकर विदर्भ के शिवलिंग पर जल चढ़ाती थी। इंदुमती शिवलिंग को जल चढ़ाती थी रुक्मणी जी। एक आप लोगों ने कथा में स्मरण किया होगा, रुक्मणी जी। ये जो कथा का नाम है ना, यहाँ की अमरावती की जो कथा रखी है, अम्बेश्वर अम्बा शिव महापुराण की कथा है। अम्बेश्वर अम्बा शिव महापुराण की कथा। इसी विदर्भ की भूमि पर माता रुक्मणी जी ने भी शंकर को जल चढ़ाया और ऐसा जल माता रुक्मणी जी ने शिव जी को चढ़ाया कि वो जल आज तक शंकर के शिवलिंग पर पत्थर की शिला में से बूंद 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 आज तक टपक रहा है। वो जल आज तक बंद नहीं हुआ। इसी विदर्भ यही विदर्भ कितना। अब आप सोचिए कि आप शिव को जल चढ़ा रहे, ना ना ना, शिव खुद पकड़कर आपको मंदिर तक लेकर जाते। और मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, माताओं, एक बात अपने हृदय में बिठा कर रखना कि शिव महापुराण की कथा में तुम लोग पहुंचे हो, तुम हल्के पुल्के नहीं हो, तुम शंकर के कुछ अपने हो, इसलिए उसने खींच कर यहां बुलाया। उसने खींच कर बुलाया है तुमको। शिव महापुराण की कथा सुनवा रहा है वो, बिठा रहा है वो, तुम गुणगान कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर रहे हो, नमः शिवाय कर रहे हो, पंचाक्षर षडाक्षर ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हो। ये उसकी कृपा से। अगर उसकी कृपा नहीं होती तो वर्णन आता है देवराज नाम